मन की शांति अंदर या बाहर। मन की शांति कहीं भी नहीं मिल रही थी। घर पहुंचते हैं तो वहां पर भी परेशानी कम नहीं होती है। ऐसा लगता है कि शांति कहीं भी नहीं है। हर बार नई योजना बनाई जाती है कि मन की शांति कहाँ पर मिल सकती है। हर रोज़ यही सोचा जाता है कि कभी तो हमारा मन शांत हो पाए, पर ऐसा नहीं होता है। यह सब वर्मा जी हर बार सोचते थे, पर कोई रास्ता नजर नहीं आता था। वर्मा जी ने सोचा कि आज मन को शांत करने के लिए पार्क में जाकर बैठा जाए। वर्मा जी की आज छुट्टी थी। आज संडे था, इसलिए मन को शांत करने पार्क में जा पहुँचे थे। क्योंकि आज छुट्टी है तो आज सुबह ही पार्क में चला जाए, यही सोचकर वह पार्क में चले गए थे। वह हर रोज़ ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि ऑफिस के काम से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने यही सोचा था कि आज का दिन वह शांति से बिता सकते हैं। वह पार्क में बैठे थे, तभी सभी पर नजर गई थी। कोई न कोई कुछ कर रहा था। वहाँ सभी को बैठे हुए देख रहे थे। मन की शांति कैसे पाए, यह रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वर्मा की नज़र कुछ आदमियों पर गई थी। वह कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों को जानने के लिए उनके पास चले गए थे। शायद वहाँ उनकी बातों को समझना चाहते थे। वह उनके पास बैठ गए और उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी वर्मा को एक बात सुनाई दी। वहाँ पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग यह कह रहा था कि कल मेरे बेटे ने मुझे यह बात कही कि शायद मुझे वह पसंद नहीं करता है। वह कहने लगा कि अगर मुझे यहाँ रहना है तो अच्छे से रहना होगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मेरी यह गलती थी कि मुझसे कल अपना चश्मा गिर गया था, जिसके कारण वह टूट गया था। उसे बनवाने के लिए ही मैंने अपने बेटे से कहा था। उसने कहा कि कुछ काम करते नहीं हैं और बेकार का खर्चा करवा देते हैं। यह चश्मा मैं पिछले कई सालों से प्रयोग कर रहा था। यह बात उसने नहीं देखी थी। जब इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है तो वह उसे हमेशा बोझ ही समझने लगते हैं। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर बैठे हुए सभी बुजुर्ग यही कहने लगे कि जीवन में परेशानी तो आती रहती है, पर हम अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जीवन इतना अच्छा नहीं है जितना हम समझते हैं। हम सभी तो अब परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं। हमें कोई सुख शांति नहीं नहीं है, पर हम अपना जीवन चला रहे हैं। जब तक यह चलता रहेगा हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं। बस जो हमें मिल रहा है वह सब अपना कर ही जीवन को चलाना होगा। उनकी बातों को सुनकर वर्मा जी तो यही सोच रहे थे कि मन की शांति कहाँ मिलेगी, पर उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि परेशानी तो सभी के जीवन में है, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता है, पर कम किया जा सकता है। वर्मा जी की उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी। वह तो सिर्फ अभी 35 वर्ष के थे और अपना घर चला रहे थे। आज वह अनजाने में ही पार्क में आ गए थे। उन्हें आज जो सच मिला उसे सुनकर वह बहुत परेशान थे, क्योंकि जीवन परेशानी का नाम है, उससे भागा नहीं जा सकता, पर क्या कर सकते हैं। वह उनकी बातों को सुन रहे थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग बोला कि आपको पहले कभी नहीं देखा, आप यहाँ पर नए हैं। वर्मा जी कहने लगे कि मैं बहुत कम ही यहाँ पर आता हूँ, आज छुट्टी थी इसलिए यहाँ पर आ गया था। सभी बुजुर्ग कहने लगे कि ठीक है, आप भी हमारे साथ में बात करें, हमें अच्छा लगेगा। वर्मा जी के कहने लगे कि आप बड़े हैं, आप ही कुछ बताएं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी को अच्छा लगा था, क्योंकि वह उनसे बात करने को कहने के लिए कह रहा था। वर्मा जी ने कहा कि आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था। क्या हमारा बुढ़ापा ऐसा ही होता है? एक बुजुर्ग कहने लगा कि ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ बातों को हम कह नहीं पाते हैं, कुछ बातें वह समझ नहीं पाते हैं। बस इसी बात से थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, जिससे यही सब कुछ होता है। बस हम यही सोचते हैं जिससे कि हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमें यही नहीं सोचना चाहिए, तभी हम जीवन को अच्छा बना पाएंगे। हमारे जीवन में बदलाव आता है तभी ऐसा होता है। सभी ने पूछा कि हमें लगता है कि आप
भी कुछ परेशान है। वर्मा ने कहा, हाँ मैं यहाँ पर मन की शांति को खोजने आया था, पर यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ परेशानी तो सभी के साथ है। दुनिया में सभी परेशान हैं, हम सभी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम इसको कम कर सकते हैं। आने वाला कल आप हमें दिखा रहे हैं। आपकी बातों से लगता है कि जीवन तो हमेशा संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यह शांति नहीं है, बल्कि परेशानी तो हम सभी को है। यहाँ पर शांति को देखते हैं। मन की शांति बाहर नहीं है, बल्कि अपने अंदर ही है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए बाहर कुछ भी नहीं है। यह बात मुझे पता चल गई है। इसके बाद वर्मा को यह वहाँ ज्ञान मिल चुका था जिसके बारे में वे सोचते थे। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहें, यही जीवन है। मन की शांति की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें भी बताएं।